जोर कर रहा है। वैसे कोई बहुत बड़ा क्रैक नहीं है, लेकिन हल्का अनवाइंडिंग का प्रेशर जो कल परसों से शुरू हुआ है वो आज थोड़ा अपना असर दिखा रहा है। अजय, मार्केट के अंदर कुछ ज्यादा कंसर्न की बात तो नहीं है, इसको सिर्फ एक महज प्रॉफिट बुकिंग माने, क्योंकि अभी भी हम बुलिश ट्रेंड में, जिसको हम कहते हैं ना कि एक फेज से तो चल ही रहे हैं। डिम्पी, आपने सही कहा कि बाजार अनवाइंडिंग के मूड में है। इनफैक्ट हमने एक बार भी इंट्राडे रिकवरी अटेम्प्ट ही नहीं करी है। अगर आप देखें निफ्टी तो डेज लो के करीब आ गया है और बहुत ज्यादा कॉशन का स्टांस है, इसलिए वो सेलिंग आ रही है, शायद आज भी नजर आ रही है, डेस्क तो यही बता रही है। इनफैक्ट आज शाम को यानी यूएस मार्केट की सुबह यूएस के होलसेल के आंकड़े आएंगे, होलसेल महंगाई के, जो WPI इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और खबर यह है कि शायद थोड़े बल्क के आए, तो इसलिए भी थोड़ा चेतावनी वाली बात है ये। दूसरा, आईटी ने जो आज किया, HCL टेक की कमेंट्री ने डराया, बट पूरा आईटी नीचे आ गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, जितना भी HUL, नेस्ले, ये वाले जो वैरायटी है ITC, वो सब वैरायटी गेन कर रहा है। बाकी अगर आप घरेलू ट्रिगरों को लेके आए तो आपको नजर आया कि साफ अनवाइंडिंग का प्रेशर है। वीकेंड से पहले ट्रेडर्स मुनाफा वसूली के मूड में आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें कि लास्ट 3-4 दिन से FIS की सेलिंग चल रही है, क्योंकि वो समय होता है जब वो सेल करते हैं, अपना लेखा जोखा करते हैं, पूरे साल का हिसाब लेके जाते हैं, तभी उनको बोनस मिलता है। यही बात मैक्रो हेडविंड्स की बात है, सीमेंस ने भी अपने एनालिस्ट मीट में ये बात बोली है। इनफैक्ट मैं ये भी बताऊं आपको कि शायद हम इस बात को ध्यान नहीं देते कि निफ्टी का 40% से ज्यादा इनकम, प्रॉफिट्स एक्चुअली ओवरसीज से आता है। तो अगर ओवरसीज के स्लोडाउन के हवाले से HCL टेक कह रहा है कि हमारी जो गाइडेंस है वो लोअर एंड ऑफ द रेंज पे होगी, तो कहीं ना कहीं बाजार को इस बात की हल्की सी सुगबुगाहट है, थोड़ी सी चिंता है, और इसी ने एक ट्रिगर कर दिया प्रॉफिट बुकिंग। और आज क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग तो हुई। बैंक निफ्टी भी देखिए डेज लो पे है, कल की तेजी कंप्लीटली फ्रेश शॉर्टिंग एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दिन था। अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं बहुत पोजीशन, जो कि कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की कैंडल्स देखें, लास्ट 15 मिनट में बड़ी कैंडल्स बन रही हैं। और अगर आप लॉन्ग ट्रेडर हैं तो आप प्रॉफिट ऑफ द टेबल लेके जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरह का फ्राइडे नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस समय हम सपोर्ट जोन पे आ गए हैं। 43,500 बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी के करीब आ गए। और 18,400, 18,500 का जो जोन है रेंज की अगर बात करें, वो भी सपोर्ट का जोन है। तो यहां से फ्रेश गिरावट अगर 200-300 पॉइंट की आती है, मुझे कम लगता है। 150 पॉइंट गिर चुके हैं, और यहां से 400 से 500 का जो जोन है, 18,400-500 का, वो एक सपोर्ट जोन है। और आप देखिए कि SIP डेटा कितना सॉलिड आया, दूसरे महीने 13,000 करोड़ के ऊपर, 13,300 करोड़ का नया SIP डेटा का रिकॉर्ड बन गया आज। तो कहीं ना कहीं जितनी भी एक्सेसिव सेलिंग या अनवाइंडिंग आएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है कल, ये जो कैश के आंकड़े हैं, FIS की सेलिंग है, DIS की बाइंग है। आप इंडेक्स फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट में करीब 2 लाख शेयर्स कटे हैं, 2% कट है। और बैंक निफ्टी का हुआ, और ये बात हमने परसों भी की थी कि फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है बैंक निफ्टी का। अगर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, इसका क्या मतलब, वो भी प्रीमियम के साथ, कि आप ट्रेडर्स जो है सीधा फ्यूचर्स बाय कर रहे हैं। उनको मतलब ये कई बार आप वीकली ऑप्शन में टाइम नहीं कर पाते कि ये वाला ऑप्शन लें, वो वाला ऑप्शन लें। इसके लिए अगर आप सीधा फ्यूचर्स ले रहे हैं, क्योंकि आपको 500 पॉइंट के अगर मूव मिल रहे हैं, कल अगर किसी ने बैंक निफ्टी लिया और वो क्लियरली एक मोमेंटम दिखा रहा था कि 44,000 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा था, तो वो सीधा फ्यूचर ले रहा है आप। और फ्यूचर लेने का एक और फायदा हो रहा है, अगर डिक्लाइन मिल भी रहा है तो आप उसमें एवरेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बुल मार्केट आपको बेल आउट कर देगा। थोड़ा सा मार्क टू मार्केट आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए फ्यूचर्स में एक जबरदस्त बाइंग हो रही है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में 3-4 दिन से लगातार जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है इन मार्केट, जहां पर नॉर्मली ऑप्शंस डोमिनेट करते हैं। बहुत टाइम के बाद मैं फ्यूचर्स में बिल्डअप देख रहा हूं, वो एक काफी पॉजिटिव